तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एक मजेदार गेम खेलूंगा। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। पहले गेम फिर पढ़ाई। बिल्ली को बच्चों आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो? बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या कहते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम बिल्ली को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैट कहते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं बिल्ली को अंग्रेजी में कैट नहीं काट कहते हैं, क्या काट, तो आपको कैसा लग रहा है? सुनने में अजीब लग रहा है ना कि यार ये मास्टर को आता जैसा कुछ नहीं है, क्या पढ़ा रहा है। सुनने में भी अजीब लग रहा है और गलत भी लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर बहुत सारे इमेज देखो, कुछ इमेज दिख रहा है। ठीक है, एक इमेज आपको टोपी का दिख रहा होगा, एक इमेज आपको चटाई का दिख रहा होगा और एक इमेज आपको बिल्ली का दिख रहा होगा। अब इनको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको पढ़ो। देखो, जो आपका टोपी है उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैप। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम बच्चों उसको बोलते हैं कैप। जो आपका बच्चों जो चटाई है उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैट। और जो बिल्ली है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैट। तो क्या पढ़ते हैं इसको, कैप, मैट और कैट, ये हम पढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों। तो सुनने में कोई अजीब लगा, गलत लगा, नहीं लगा। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इन सभी में क्या चीज आपको कॉमन दिखे, यानी इन तीनों में और क्या चीज आपको एक जैसा दिखा, इन तीनों में क्या एक जैसा दिखा, क्या कॉमन दिखा जो तीनों में है, वो आप कहोगे हमको तो ए कॉमन दिखा कि सब में ए है। क्या है कि सभी में ए है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, लेकिन यहाँ पर जो टी नहीं है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, लेकिन इसमें तो सी नहीं है। सब में क्या हमको कॉमन मिला, ए, कि सभी में बच्चों ए है। अब यहाँ पर जो ए है उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको बच्चों हम पढ़ रहे हैं ए। जैसे हमने इसको क्या पढ़ा, हमने कहा कैप, तो कैप में ए को हमने क्या पढ़ा, ए पढ़ा। ए की मात्रा हमने जो है पढ़ा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ए पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, जो आपका अंग्रेजी में जो लेटर्स होता है, कितने लेटर होते हैं बच्चों, आपके 26 लेटर होते हैं। ठीक, इन 26 लेटर को बच्चों हमने सुविधा के लिए दो भागों में बांट रखा है। क्या, दो भागों में। एक बांटा है वाउल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, जिसको हम मात्रा के नाम से जानते हैं कि भैया ये क्या है, ये हमारा मात्रा है। और दूसरा आपका आता है कॉन्सोनेंट, जो 21 आपका होता है। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, जो वाउल होते हैं ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, मेरे साथ बोलिएगा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 मात्राएं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि आखिर कैसे आप एक ही मात्रा को पढ़ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा बच्चों यहाँ पर आता है, जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, यहाँ पर देखो इन शब्दों को जैसे पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पर देखो जो शब्द था आपका ये क्या था, कैप। तो देखो सी को हम सी नहीं पढ़ रहे थे, सी को बच्चों क पढ़ रहे हैं, पी को प नहीं पढ़ रहे थे, हम पी को पी नहीं पढ़ रहे थे, प पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, प। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो अक्षर है उनको वो नहीं पढ़ रहे थे जो हमने ABCD में पढ़ा, उनको कुछ और पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, हम उसका साउंड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, साउंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको साउंड पहले पढ़ा देते हैं, क्योंकि साउंड नहीं पढ़ोगे तो ये आप अंग्रेजी पढ़ पाओगे। तो बी का बच्चों ब साउंड होता है, सी का बच्चों क साउंड होता है और स भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। डी से बच्चों ड होता है, एफ से बच्चों होता है फ, जी का बच्चों ग होता है। तो बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग, एच से क्या होगा ह, जे से क्या होगा ज, के से क्या होगा क, एल से क्या होगा ल, एम से क्या होगा म, एन से क्या होगा न, पी से क्या होगा प, क्यू से क्या होगा क और व, आर से क्या होगा र, एस से क्या होगा स, टी से होगा ट, वी से होगा व और डब्ल्यू से भी होता है व, एक्स से होता है आधा क और स, वाई से य और बच्चों जेड से बच्चों आपका होता है ज। ये इसका साउंड होता है जो आपको बस रटना पड़ेगा कि किसका क्या साउंड होता है, क्योंकि ये साउंड क्या करते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय हम प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ आया कि आपका 26 लेटर होता है, उसको दो भागों में बांटा गया, वाउल में
और कॉन्सोनेंट में वावल आपका 5 होता है, कॉन्सोनेंट आपका 21 होता है। अब देखो नियम क्या है, देखो जब बच्चों अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, क्या आए बच्चों, ए आए, तो ए का उच्चारण कैसे करोगे, ऐ की मात्रा के रूप में करोगे। कैसे, ऐ, तो पढ़ो सी है तो सी को क्या पढ़ोगे, अभी मैंने बताया कि सी को हम क पढ़ते हैं तो क लिख दो, टी को क्या पढ़ोगे, ट पढ़ोगे, ए को क्या पढ़ोगे, ऐ की मात्रा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, हो गया कैट। आर को क्या पढ़ोगे, आर को र पढ़ोगे, टी को क्या पढ़ते हो, ट पढ़ोगे। अब क्या ए दो कॉन्सोनेंट बीच में है, जवाब है हाँ, तो ऐ की मात्रा लगा दो, हो जाएगा राइट। उसी प्रकार बच्चों डी का क्या होगा, डी का ड होगा, ए का डी का ड होगा, फिर इस डी का क्या होगा, ड हो जाएगा। ए दो कॉन्सोनेंट बीच में है, जवाब है हाँ, इसलिए ऐ की मात्रा लगा दो, हो जाएगा डैड। तो पूरा क्या बना, कैट, रैट, डैड। बी से बच्चों होगा ब, टी से बच्चों होगा ट, ये दो कॉन्सोनेंट बीच में है तो ऐ की मात्रा लगा दो, हो जाएगा बच्चों बैट। तो अब बताओ इसमें से आपने क्या क्या नहीं देखा, आपने बिल्ली देखा होगा, चूहा भी देखा होगा, पिताजी तो आपके होंगे, और बैट मिस होता है बल्ला या चमगादड़, बल्ला जैसे आप क्रिकेट खोलते हो। अगला आता है एस से होगा स, टी से होगा ट, वैसे ऐ की मात्रा हो जाए साइड, साइड में इसको बैठना, सीट साइड, ऐसा क्या होता है उसका जो होता है ना बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इस तरह से हो जा रहा है, ठीक है। अगला आता है एम से म, इस एन से न, दो कॉन्सोनेंट बीच में है तो इसलिए ऐ की मात्रा हो जाएगा मैन। बाकी बच्चों नीचे के शब्दों को आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब बच्चों यहाँ पर ये एक इमेज देखो, इस इमेज को देखो, अब बताओ इमेज किसकी है, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो गाड़ी की इमेज है, ठीक है, गाड़ी की इमेज, इसको अंग्रेजी में क्या कहोगे, अब व्हीकल मतलब कुछ और कहोगे, आप इसको क्या कहोगे, कार, क्या कहोगे, कार। अब जरा बच्चों ध्यान दो, कार में जो ए रहा उस ए को क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो। कार में बच्चों जो ए रहा उस ए को क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो। अब ये भी सवाल उठता है कि जो कार में जो ए रहा है ये तो दो कॉन्सोनेंट बीच में आ रहा है ना, तो उसको हम आ क्यों पढ़ रहे हैं, आ क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद अगर आर हो तो उच्चारण जो है आ की मात्रा का होगा। यहाँ पर देखो ए के बाद आर है ना, इसलिए हमने आ को पढ़ा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या दो कॉन्सोनेंट बीच में ए रहा, लेकिन कहीं पर आर आपको दिखा ए के बाद, ए के पहले है लेकिन ए के बाद नहीं है, इसलिए हमने वहां पर उच्चारण ऐ का किया। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो ए के बाद अगर आर हो तो उच्चारण किसका करेंगे, हम आ का करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे सी का क्या पढ़ेंगे, सी को बच्चों क पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, हो जाएगा कार। तो अब क्यों, क्योंकि एक बार आ रहा है इसलिए आ का उच्चारण। बी का बच्चों होगा ब, ए का बच्चों होगा र, सॉरी आर का होगा र, अरे ए क्या, जो कि ए का यहाँ पर उच्चारण आ के रूप में होगा क्योंकि आर से पहले ए है, और यहाँ ए के बाद आर है, इस वजह से आ का उच्चारण होगा, हो जाएगा बार। बार मीन्स होता है रास्ता या सड़क। देखो उसी प्रकार बच्चों पी का होगा बच्चों प, ए का होगा आ की मात्रा। अब देखो आर और टी दो कौन सा एक साथ है, इसलिए टी का ट लिख दो और आर को ऐसा आधा करके लिख दो, हो जाएगा पार्ट। तो कार, बार और पार्ट। उसी प्रकार पैर बच्चों यहाँ पे इसे लिखेंगे, पी का प होगा, ए का आ की मात्रा होगी, के का क होगा, आर का र हो जाएगा पार्क, डी का ड हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, के का क हो जाएगा, आर का र हो जाएगा डार्क, एम का म हो जाएगा, ए का आ की मात्रा हो जाएगा, की का क हो जाएगा मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपका अंग्रेजी में आपका सारा का सारा शब्द आपका होगा। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत सारे आपको शब्द दिए जा रहे हैं जो मिक्स करके दिया जाए, आपको बताना रहेगा कहाँ पर ए का उच्चारण जो है ऐ की मात्रा के रूप में होगा और कहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होगा। नियम सिंपल है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो उच्चारण ऐ का, लेकिन अगर कभी भी ए और आर साथ में हो तो उच्चारण आ का होगा। देखो सी का क्या होगा, सी का क होगा, टी का ट होगा, क्या ए के बाद आर है, नहीं तो ऐ का उच्चारण कर दो। सी का बच्चों क होगा, आर का र होगा, क्या ए के बाद आ रहा, हाँ एक बार तो आ का उच्चारण हो जाएगा कार। डी का बच्चों ड होगा, ए का डी का फिर ड लिख दो, ए के बाद आ रहा है नहीं तो उच्चारण ऐ का कर दो, दो कॉन्सोनेंट बीच में आया हो जाएगा डैड। बी का बच्चों ब होगा, टी का ट हो जाएगा, ए का ए के बाद आर है नहीं, दो कॉन्सोनेंट बीच में इसलिए ऐ का उच्चारण बैठ हो जाएगा। बी का बच्चों ब होगा, आर का र होगा,
ए के बाद आर, हाँ आर है इसलिए ए का उच्चारण आर होगा। आ का होगा हो जाएगा बार। उसी पर एम का म हो जाएगा, एन का न हो जाएगा। ए के बाद आर है नहीं, आर है ही नहीं, कॉन्सोनेंट दो कॉन्सोनेंट बीच में है इसलिए ए का उच्चारण हो जाएगा मैन। नीचे वाला जो है इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे और इसको ठीक है। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।